تو ساؤتھ بنگلور کی طرف سے بھی ایک اچھی پہل شروع کی ہے کہ اب پیٹرن بدلنا ہے کہ جیسے ہی کوئی غلط کام کر دیا یا غلط بیانی سے کام لے لیا تو ہم سڑکوں پہ اتر آتے ہیں، دکانوں کو بند کر دیتے ہیں، اور بعض نوجوان اس میں شریک ہو کے بسوں پہ پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ 13 سال سے آندولن کر رہے ہیں، ہندو مسلمان یہی ہم کرنے خدا کے پورے ایک خلاصہ رہے ہندو مسلمان میں ایک کا ہمارا قائم کر رہے ہیں، بات کرنے کے آئے پھر بھی ہمارے خدائی میں سب بتائے ایک کا آگے کافی بڑھے۔ یہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی بے ادبی کر دیتا یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کہتا میں نبی بن گیا، ان کو یہ راستہ کس نے دیا ہے؟ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। साउथ बेंगलुरु में चूँकि बड़े बड़े प्रोग्राम आम तौर से मुनक़िद नहीं होते, आम तौर से शिकायत ये होती है कि शिवाजी नगर का हल्का हो या सिटी मार्केट का हल्का हो, यहीं बड़े प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, तो बेंगलुरु के दूसरे हिस्सों में नहीं होते। इसकी फ़िक्र लेकर साउथ बेंगलुरु के यहाँ के तमाम मस्जिदों के ज़िम्मेदार और इसी तरह अंजुमन अल अंसार और मजलिस उलमा सब में इत्तिहाद पैदा करके एक बड़ा अज़ीमुश्शान इजलास बोमनहल्ली के इस इलाक़े में तहफ़्फ़ुज़ शरीअत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। चूँकि हमारे इस शहर में आने वाले महीने नवंबर में 23 और 24 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मजलिस आमिला मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के अकाबिर उलमा तशरीफ़ लाने वाले हैं। और इसी तरह यहाँ 24 तारीख़ को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। उस वजह से पेश ख़ीमे के तौर पर आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब के रियासत से वहाँ के शाही इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब मद्दज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ लाए हैं, तो माशाअल्लाह हमारे शहर को ये पहली दफ़े तशरीफ़ लाए हैं और आप एक अच्छी ज़हनियत भी रखते हैं और अच्छा मक़ाम भी रखते हैं और अच्छी बुलंद आवाज़ भी रखते हैं। तो हम यहाँ आने के बाद उम्मत में जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में एक फ़िक्र होनी चाहिए और हमारी औरतों में, हमारी बेटियों में, हमारी माओं में, क्योंकि इस वक्त जो दीन बेजारी का सिलसिला शुरू हो के हमारी बहुत सारी बेटियां इस्लाम को खैर आबाद करने के दहाने पे पहुंच चुके हैं, तो उस वक्त ऐसे ही उलमा की जमात की ज़िम्मेदारी होती है कि हम ईमान की हिफाजत करें, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत करें, हमारे बच्चियों के ईमान की हिफाजत करें। तो इंशाअल्लाह हज़रत दामद बरकातुहुम भी चूँकि नौजवान भी हैं और जज्बा भी रखते हैं और पंजाब की सरज़मीन से आपका ताल्लुक़ है और शाही इमाम के उस अज़ीम शान ओहदे पे आप माशाअल्लाह यरजमान हैं, तो उम्मीद है कि एक अच्छा पैगाम हमारे शहर के लिए नहीं बल्कि हमारी रियासत के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी इंशाअल्लाह पहुँचेगा। और इस इजलास के ज़रिए से ईमान की एक हरारत पैदा होगी, सिर्फ साउथ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि हमारे शहर में भी और हमारी रियासत में भी और हमारे मुल्क में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात, इस पर हम देख रहे हैं कि सियासत भी हो रही है, हंगामा हो रही है और
मुसलमानों को का ही नुकसान हो रहा है जो एहतिजाज पर जा रहे हैं। तो साउथ बेंगलुरु की तरफ से भी एक अच्छी पहल शुरू की है कि अब पैटर्न बदलना है कि जैसे ही कोई गलत काम कर दिया या गलत बयानी से काम ले लिया तो हम सड़कों पे उतर आते हैं, दुकानों को बंद कर देते हैं और बाज़ नौजवान उसमें शरीक हो के बसों पे पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और दुकानों को जलाने का काम कर देते हैं। गैर गलत किस्म के लोग इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे थे। तो हमारे साउथ बेंगलुरु के उलमा की एक टीम ने जो मजलिसुल उलमा है उन्होंने एक निराला एक अंदाज शुरू किया है। यहाँ के मसाजिद के अंदर भी उस बात का ऐलान हो रहा है और एक पर्चा भी उन्होंने तैयार करके इसको जारी किया है। अंग्रेज़ी में भी है और इसी तरह उर्दू में भी है। तो ये जो पर्चा है तो ये पर्चा माशाअल्लाह हर घर तक पहुंचाया गया है कि अब पैटर्न दूसरा होना चाहिए, जो कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए और FIR दर्ज करवाना चाहिए और हमारे उलमा के ज़रिए से जो हमारे मुल्क के अकाबिर उलमा हैं उनके ज़रिए से ईमानी जज्बा हमारे लोगों के दरमियान में, हमारी माँ बेटियों के दरमियान में और हमारे बिरादरान वतन के दरमियान में पहुँचाने का एक ज़रिया बनाना है। और आज उसी के इस पहल में माशाअल्लाह इतना अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद हो रहा है। मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन हम ना अफसोस भी है और एक दुख भी है। इस वजह से हमारे जो हमारा एजेंडा था हमारे इस स्टेज के पर हमें होम मिनिस्टर को बुलाए थे और ज़मीर बेग बुलाए थे। वो बाई इलेक्शन की वजह से हमारे सैयद नासुर सर को भी बुलाए थे। बाई इलेक्शन की वजह से वो लोग आ नहीं पाए। हमारे कर्नाटक के अंदर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में जो गुस्ताखी करते हैं, ऐसा बात कोई भी करते हैं उनको रोकना है। हमारा ये मंच के पर हमें एक उनको रिक्वेस्ट लेटर देना था, कोई भी गुस्ताखी करते तो हमारे कर्नाटक से पहली बार वो एक कानून बनाइए, कोई भी हिंदू हो मुसलमान हो, हमें कोई भी उनके गुरुओं को हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई भी गुस्ताखी करते हैं, हमारे कोई भी ज़ात के ऊपर कुछ हर्ट होता है वो बंद करना है। हमारे कर्नाटक से पहली स्टार्ट करें तो पूरी इंडिया में ये मैसेज जाएगा। इंडिया के अंदर कहाँ भी किसी के बारे में कुछ बोलते हैं कुछ ये होते तो बंद होएगा। कि हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करें, वो लोग नहीं आए लेकिन हम उनको जाके मिलेंगे, फिर भी मिल के उनको ये मेमोरेंडम देंगे। रामलिंग रेड्डी साहब आए, वज़ीर ट्रांसपोर्ट और आपकी लोकल हमें एक होम मिनिस्टर दिया तो एक अच्छा बात जाएगी क्या हमें उनको देना चाह रहे थे, लेकिन अभी उनको हमें रामलिंग रेड्डी साहब हमारे ये बाजू के इलाके के रामलिंग रेड्डी साहब हैं, वो हमारे कोई भी प्रोग्राम होते हैं वो हम बुलाए आते हैं, वो हमारे बहुत करीबी हैं, उनके हमें बहुत दिल से हमें चाहते हैं उनको बुलाए थे, उनको हमें बड़े पैमाने पर वो ये बात एक तो कानून बनना चाहिए और दूसरी जानिब से आपकी जानिब से जो रद्द अमल आया यानी कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ बल्कि आपने कानूनी तौर पर कंप्लेंट भी फाइल किया और होम मिनिस्टर वगैरह से मुलाकात करके मेमोरेंडम भी दिया। हमारे जो स्ट्राइक करना ये करना वो सब भी ना हमारे मुसलमान जोश में कुछ ना कुछ ये होता है कि हमें ये सब बंद करना है, स्ट्राइक करना है, हमारा नुकसान है। लेकिन हमें एक स्टेज के पर कोई भी हमारा कानून के हिसाब से हम लड़ेंगे, कोई भी कानून के हिसाब से हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाए हैं, उस हिसाब से हम बैठ के उसको हल करेंगे। मौलाना ने पंजाब से जो है काफ़ी अहम बातें की, इस पर लोगों ने इसे गौर से सुना, उस पर अमल किया। इंशाअल्लाह हमारे बहुत शहर पंजाब शाही इमाम साहब वो एक बात भी आप सुनाए, वो सिर्फ मुसलमानों को बात फैलाए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक के अंदर एक बात भी हर इंसान को बात फैला है। ये बात आप सुने रहेगा, हर बात जो भी बयान करे, जो भी तो एक मैसेज देना चाहते हिंदू मुसलमान सारे को ये बात बता चुके हैं। हमें हिंदुस्तान के अंदर है हिंदू मुसलमान सारे मिलकर रहना करके बात पहुँचाए। मुसलमानों में भी इत्तेहाद का हाँ सब एक रहे। ये तो हमारा पहले से शुरुआत है, हम तो 13 साल से हमें सदा इत्तेहाद कर रहे हैं। सारे हिंदू मुसलमान यही हम चाहते हैं सदा इत्तेहाद पूरे एक प्लेटफॉर्म में रहे हिंदू मुसलमान, हमें एकता हमें कायम करना है करके ये सदा इज्जत करने के आ रहे यही फिर भी हमारे शाही इमाम साहब भी बताए हैं, वो एकता हमें करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ
दिनों में कुछ महीनों से बहुत सारी गुस्ताखियाँ हो रही थी। इसकी वजह से यहाँ की जो अंजुमन अंसार है उसकी एक बहुत बड़ी तंजीम है, उसके सदर हमारे जनरल से सरदार हैं, तो हमारे सदा इत्तेहादी के लोग हैं, तो इत्तेहाद की बात होती है। इसीलिए जो आज के दौर में जिस इल्म रखने वाले, जो रोशन, जो निगाह रखने वाले हैं कि आलम के ऊपर ऐसे इंसान की सख्त ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने स्टेट पंजाब और शहर लुधियाना से शहर पंजाब के नाम से मशहूर अजूबुर रहमान साहब के साहबजादे हज़रत उस्मान साहब की उन्होंने दावत दी और उन्होंने उनकी बात को बढ़ाए और ये सारी बात उन्होंने रखी कि सरकार की जो शरीयत की कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि वो जिससे भूल चुके थे उससे उन्होंने याद दिलाई कि इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आप मुसलमान कहलाएंगे, वरना आप मुसलमान से बराए नाम रह जाएंगे, वरना जो है से दूर है। ये उन्होंने पैगाम दिया है। तो ये सबसे बड़ी आज की इस ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की जो भी इन्होंने जो कोशिश की है अंजुमन अल अंसार से, तो इसकी वजह से ये जो है सारा एक अच्छा सा पैगाम गया है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। का मेला जो है काफ़ी फेमस अस्सलाम वालेकुम। जो मीलादुन नबी जो भी करते हैं आपको देख के लगते हैं जो हमारे इस्लाम के तौर तरीके बने हैं उसको उल्टा करते हैं। मगर आज ये जो आज किए हर साल करते आ रहे हैं, जो आदमी से डायरेक्टली जो आज कॉन्फ्रेंस किए 2-3 हो जाता है। एक तो आजकल जो बेमुखा इस्लाम के ऊपर या मुसलमान के ऊपर कौन भी कुछ भी बोल रहा है, ऐसा जो कर रहे हैं उसके कभी भी उसके पीछे लगे रहे हैं। आम आदमी तक कैसा पहुँचा तो जो शांति के साथ बैठ के इत्तला से आज जो भी बयाना किए हैं और आज में आए और यहाँ कल MLA भी थे और आइंदा में जान का जो नतीजा निकला वो आगे जाके बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है माशाअल्लाह। और ये आइंदा और भी कंटिन्यू करते हैं। घर से खाली हिंदू मुसलमान बोलते पूरे एक हिंदुस्तानी हैं पहली बात, और हिंदुस्तान होते ना होने के बाद भी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके जो लाइफ स्टाइल था, टीचिंग्स उनके थॉट्स थे, वो अगर से ज़िंदगी में अपना ले तो ये आजकल जितना भी शोर शराबा गलाटा पलाटा जो भी है ना पूरा खत्म हो जाता है। ये करने की शुक्रिया। पूरे जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है, क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह सबकी मेहनत रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। हमें एक गोल रख लिया क्या कि अल्लाह के मखलूक आदमी है, मर्द और औरत, इसमें कोई ज़ात गीत कुछ भी नहीं है। बट हमें इसमें हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए गोल्डन वर्ड्स, उस वर्ड्स को हमें दोहराना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम दैट वी थिंक ऑफ इट। हमें सब बात करते हैं, जैसे बड़े हज़रत बयान में बोले नमाज़ पढ़ ले तो बोल समझते हैं मैं नमाज़ी है, बोल को नमाज़ी है, बट हमारा गुफ्तगू सबके साथ कैसा रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमाज के बाद मैं जाकर गले कुछ करूँगा तो वो हमारी नमाज में आप कबूल नहीं होते। बहुत प्यारा बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बहुत मेहनत हमारे बाबा साहब की बहुत बड़ी मेहनत, हर साल की मेहनत। अल्लाह मैं बोलता अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत मालूम करे, आफियत अता फरमाए। हमें सब भाइयों को सब साथ इर्रेस्पेक्टिव, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान, हम सब एक है। हमारा वही मैसेज है सर। शुक्रिया। मेहनत रही आप सब लोगों की कि इस प्रोग्राम को आप जो है मोमिन अली इस इलाके में मंगम पाड़ा में इस इलाके में प्रोग्राम मुनक़द किए। कई महीनों से आप इसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो आज ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ। असल में जो है मोमिन अली की आवाम और ज़िम्मेदारान मसाजिद अंजुमन अल अंसार के सदर जनाब सैयद सरदार साहब और मोमिन अली के तमाम उलमा का इत्तिहाद इसमें कार फरमा है। अगर ये इत्तिहाद ना होता तो इतना अजीम व शान इजलास तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर नहीं हो सकता। मैं तमाम इलाक़े के उलमा से
तमाम से ज़िम्मेदारान से अपील करता हूँ कि जिस तरह बोमनहल्ली के लोगों ने मिल जुल कर, ज़िम्मेदारों ने, नौजवानों ने, मस्तूरात ने इस इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो इसी तरह इत्तेहाद एक बहुत बड़ी ताकत है बातिल को शिकस्त देने के लिए और बातिल को हराने के लिए। तो इत्तेहाद के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कई कॉन्फ्रेंस कर कर हम लोग हुकूमत को पावर करा सकते हैं कि हम हुजूर की मोहब्बत पर ज़िंदा हैं और हुजूर की मोहब्बत पर ही मरेंगे और ख़त्म नबूवत पर हम जो है अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कमियां हैं दूर होनी चाहिए मुसलमानों में, देखिए अच्छी मोहब्बत पैदा होनी चाहिए? देखिए यहाँ बोमनहल्ली में ये बहुत बड़ी जगह में हज़ारों कई हज़ार औरतें, ख़वातीन, नौजवान सबको यहाँ जमा करके हमारे शेर पंजाब मौलाना उस्मान साहब इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम किया है। जनाब सरदार साहब, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नौजवानों को खुसूसन इतना अच्छा मैसेज मौलाना ने दिया है, लगता है कि सबके दिलों में बात उतर गई साफ साफ। उनकी जो मिसालें उन्होंने दी और जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया, वाज किया, बयान किया, ये सबके दिलों में उतरने वाली बात है। और मुझे लगता है कि सारे नौजवान इस बात को लेकर यहाँ तक के रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और तौल में, नाप में, लेन देन में, हर चीज़ में सही जब तक मुसलमान नहीं होता, सिर्फ नमाज रोज़ा ही नहीं बल्कि मुसलमानों के दूसरे अमाल जो हैं उसको गैर मुस्लिम देख के उसको इस्लाम समझते हैं। इस बात को मौलाना ने पहुंचाने की बहुत कोशिश की। इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात उन्होंने ये पहुंचाई कि अगर कोई आदमी इस्लाम का मज़ाक ख़ता बनाया है और इस्लामी अहकाम पर चल रहा है और बाहर जाकर उल्टे सीधे काम करता है या उसका बर्ताव सही नहीं है या पड़ोस को ठीक से नहीं देखता है या गैर मुस्लिमों के साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, तो गैर मुस्लिम तो इस्लाम उसी को मानेंगे जो ये नज़र आएगा। लिहाजा मौलाना का बयान इतना मुबस्सिर और असरअंदाज था, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद हर नौजवान ने उसको अपने दिल में बसाया है और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग जमा मर्द हजरात और तकरीबन 10 से 15 हज़ार ख़वातीन जमात है। मुझे लगता है हर एक ने ये मैसेज को लिए हैं और मौलाना का ये मैसेज सबके पास जाएगा और इंशाल्लाह बहुत तब्दीली भी आएगी।